632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है, तो इस इस्लाम जगत का तब क्या होता है? कौन इसका उत्तराधिकारी बनता है? यहाँ पर हम इसी बात की चर्चा करेंगे। तो जब 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है, तो ये जो इस्लाम धर्म है या इस्लाम जगत है, ये कई अंगों में या कई भागों में विभक्त हो जाता है। जैसे खलीफा, सुल्तान, उलेमा और अमीर। इसमें जो खलीफा है ये इस्लाम धर्म का प्रधान पद है। ये जो खलीफा क्या होता था? इस्लाम धर्म का प्रधान होता था। मुख्य रूप से इस्लाम धर्म में 4 खलीफा हुए हैं। मुख्य रूप से इस्लाम धर्म में कितने खलीफा हुए हैं? 4 खलीफा हुए हैं। पहला खलीफा अबू बकर था, दूसरा उमर था, तीसरा उस्मान था और चौथा खलीफा अली था। इसके बाद खलीफा के बाद आता है सुल्तान। जब हम दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे तो जो मुस्लिम राजा थे उनको सुल्तान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उनको सुल्तान कहा जाता था। इसके बाद आता है उलेमा। उलेमा उन व्यक्ति को कहा जाता है जो धर्म की बातों को जानते थे या धर्म के ज्ञाता थे, जो धर्म शास्त्री थे या न्याय शास्त्री थे या न्यायाधीश या काजी। जो काजी लोग थे उनको क्या कहा गया? उलेमा कहा गया। इसके बाद आता है अमीर। जो धनी लोग थे या बड़े रईस लोग थे उनको अमीर कहा गया। तो इन भागों में ये इस्लाम धर्म विभक्त था या बटा हुआ था। अब इस्लाम धर्म जब ये मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद बढ़ जाता है तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण पद आता है खलीफा। तो ये जो खलीफा है, खलीफा को धरती पर खुदा का प्रतिनिधित्व माना गया है। क्या माना गया है? धरती पर खुदा का प्रतिनिधि माना गया है। कहते हैं कि जो खलीफा है, खलीफा को न्याय और समानता के सिद्धांतों के आधार पर शासन करना चाहिए। यदि खलीफा अल्लाह के हुक्म को नहीं मानता या अल्लाह की बातों को नहीं मानता तो उसके खिलाफ आंदोलन किया जा सकता है। ये कुरान में लिखा हुआ है कि उसके खिलाफ आंदोलन किया जा सकता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि ये जो खलीफा है, कौन कौन से खलीफा थे और इनका शासनकाल कब से कब तक था और इनके शासनकाल में महत्वपूर्ण घटनाएं कौन कौन सी थी। तो जब मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हो जाती है तो उसके बाद यह विडंबना होती है लोगों के अंदर कि अब किसको मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी बनाया जाए, क्योंकि मोहम्मद साहब ने अपना कोई भी उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया था। अगर मोहम्मद साहब अपना कोई उत्तराधिकारी नियुक्त कर चले जाते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने कोई भी उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया। तो अब ये सवाल उठता है कि किसको मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी बनाया जाए। तो मोहम्मद साहब की मृत्यु होती है मदीना में। तो मदीना के लोग खजराज जनजाति के या खजराज कबीले के सात पुत्र उबैदा, जो सात पुत्र होता है, जो सात पुत्र होता है उबैदा, जो सात पुत्र होता है उबैदा, उबैदा को खलीफा नियुक्त करते हैं। कहाँ के लोग? मदीना के लोग। लेकिन दूसरी तरफ मक्का के जो लोग होते हैं वे अबू बकर और उमर को अपना खलीफा मानते हैं। अबू बकर और उमर को क्या मानते हैं? अपना खलीफा मानते हैं। इस तरह से इन दोनों के बीच में विवाद शुरू हो जाता है और कुछ विवाद के बाद ये निर्णय निकलता है कि अबू बकर को ही इस्लाम का पहला
अबू बकर। अबू बकर का जो शासनकाल है वो 632 ईस्वी से लेकर के 634 ईस्वी तक का है, यानी कि सबसे कम समय काल इसी का ही है, 2 वर्ष का। तो ये अपने समय काल में क्या करता है, 11 सैनिकों का दल, 11 सैनिकों का दल या संगठन या सेना बनाता है। देखो इस्लाम धर्म में पहली बार जो सेना बनाता है वो अबू बकर ही बनाता है। इससे पहले आप देखोगे मोहम्मद साहब ने युद्ध जरूर किए थे, लेकिन वे सेना के साथ युद्ध नहीं किए थे। उन्होंने जो मोहम्मद साहब की तरफ से लड़े थे वो उसके अनुयायी थे, ना कि सैनिक। तो जो सैनिक है, जो सेना का गठन करता है, वो पहली बार कौन करता है, अबू बकर करता है। और अबू बकरी सासनादी और वाजेंटाइन साम्राज्य, सासनादी और वाजेंटाइन साम्राज्य पर विजय प्राप्त करता है। जो सासनादी और वाजेंटाइन साम्राज्य है, इन्हीं को पूर्वी रोमन साम्राज्य और पश्चिमी रोमन साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। इन पर पहली बार विजय कौन प्राप्त करता है, अबू बकर। इसके बाद क्या होता है कि जो ये इस्लाम धर्म है, इस्लाम धर्म है अब धार्मिक धर्म, अब धार्मिक नहीं रहा। ये जो इस्लाम धर्म है अब धार्मिक नहीं रहा। अब कैसा धर्म हो गया ये, अब जो है ये राजनीतिक और सैनिक साम्राज्य हो गया। कैसा हो गया, राजनीतिक और सैनिक साम्राज्य। 634 ईस्वी में जब अबू बकर की मृत्यु हो जाती है तो अबू बकर अपना उत्तराधिकारी उमर को नियुक्त करता है, और उमर का शासनकाल 634 ईस्वी से लेकर 644 ईस्वी तक रहता है। उमर जो है आमिर उल मोमिन की उपाधि धारण करता है। आमिर उल मोमिन को ही सेनानी कहा जाता है, यानी कि सेनानी की उपाधि धारण करने वाला ये पहला खलीफा है। ये जो उमर है ये साम्राज्यवादी था। कैसा वादी था, ये साम्राज्यवादी था, यानी कि अपने साम्राज्य का विस्तार करता था। साम्राज्यवादी खलीफा था। इसने सीरिया पर विजय प्राप्त की थी। जो उमर है इसने सीरिया पर विजय प्राप्त की थी। इसके बाद 644 ईस्वी में इसकी जब मृत्यु हो जाती है तो इसके बाद इस्लाम जगत का जो खलीफा बनता है उसका नाम है उस्मान, और उस्मान का शासनकाल 644 ईस्वी से लेकर के 656 ईस्वी तक, यानी कि 12 वर्षों का रहता है। और उस्मान जो है चारों खलीफाओं में सबसे उम्र में बनने वाला खलीफा था। सबसे ज़्यादा उम्र में बनने वाला खलीफा था। ये 70 वर्ष की उम्र में खलीफा बनता है। इसके नमाज पढ़ते वक्त उस्मान की कुछ विरोधी हत्या कर देते हैं। क्यों करते हैं भाई, नमाज पढ़ते वक्त उस्मान के कुछ विरोधी क्या करते हैं, हत्या करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जब ये अपनी जो इसकी सेना होती है या फिर जो इसका साम्राज्य होता है उसमें अपने कबीले के लोगों को ही नियुक्त करता है। जो ऊंचे पद होते हैं उनमें अपने लोगों के, अपने कबीले के लोगों को ही क्या करता है, ये नियुक्त करता है। जबकि मोहम्मद साहब के कबीले के जो लोग थे, यानी कि कुरैशी कबीले के जो लोग थे, उनकी अवहेलना करता है, उनका तिरस्कार करता है। इस वजह से वे लोग इससे क्या थे, नाराज थे। इससे क्या थे, नाराज थे। और ये उस जनता का ना तो सम्मान कर पाया और ना ही उनका विश्वास जीत पाया। इसी गुस्से में आकर के कुरैशी लोगों ने उस्मान की क्या कर दी, हत्या कर दी। इसके बाद उस्मान के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण खलीफा और चौथा महत्वपूर्ण खलीफा था वो था अली। अली मोहम्मद साहब का दामाद था और इसका शासनकाल 456 ईस्वी से 656 ईस्वी से लेकर के 661 ईस्वी तक, यानी कि कितना, 5 साल का इसका शासनकाल था। कितना था, 5 साल तक इसका शासनकाल था। कहते
राजधानी क्या थी? मदीना थी। और मदीना से हटा करके राजधानी, नई राजधानी बनाई अली ने, जिसका नाम था कूफा। तो कूफा को नई राजधानी किसने बनाया? मोहम्मद अली ने बनाया। कूफा जो है इराक में पड़ता है। कूफा की मस्जिद जो है विश्व प्रसिद्ध मस्जिद है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि वो कौन सा खलीफा है जिसने कूफा को अपनी राजधानी बनाया था? तो वो खलीफा कौन सा है? अली, जिसने कूफा को अपनी राजधानी बनाया था। इसने राजधानी इसलिए बनाया था क्योंकि यह जो कूफा है यह मदीना के केंद्र से या मदीना से काफी दूर था। अली के समय में खिलाफत का सबसे ज्यादा विरोध होता है। सबसे ज्यादा क्या होता है? विरोध इसी के शासनकाल में होता है। जब 661 ईस्वी में अली की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद कूफा की जनता अली के पुत्र हुसैन को अगला खलीफा नियुक्त करती है। लेकिन दूसरी तरफ मक्का और मदीना के लोग यजीद को अपना खलीफा नियुक्त करते हैं। अब दोनों खलीफा अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए एक दूसरे पर क्या करेंगे? आक्रमण करेंगे। इसी तरह आगे चलकर दोनों में एक युद्ध होता है। यजीद और हुसैन के बीच एक युद्ध होता है जो करबला का युद्ध कहलाता है। करबला एक स्थान है जो सीरिया में पड़ता है। तो इन दोनों के बीच 680 ईस्वी में एक युद्ध होता है जो करबला का युद्ध कहलाता है। और ये युद्ध दो संप्रदायों के बीच होता है, शिया और सुन्नी के बीच। जो हुसैन है वो शिया संप्रदाय का है और जो यजीद है वो सुन्नी संप्रदाय है। इसमें हुसैन की तरफ से 72 व्यक्ति लगते हैं और 72 के 72 व्यक्ति मारे जाते हैं। और यजीद को इस युद्ध में विजय हासिल होती है। यजीद को इस युद्ध में क्या होता है? विजय हासिल होती है। तो कहते हैं जब 680 ईस्वी में हुसैन की हत्या कर दी जाती है तो यजीद इसके सर को कलम कर देता है और इसके सर को लेकर के कहाँ लाता है? मक्का मदीना ले आता है। लेकिन रास्ते में रहाबदत नाम के एक व्यक्ति अपनी सेना के साथ यजीद का मुकाबला करता है और हुसैन के सिर को वापस ले लेता है। रहाबदत नाम का व्यक्ति हुसैन के सिर को वापस लेता है यजीद से। इसी घटना को शिया संप्रदाय में मुहर्रम के नाम से जाना जाता है। आप लोगों ने सुना होगा मुहर्रम के समय में ये जो मुस्लिम समुदाय है जब अपने आप को चोट पहुंचाते हैं तो कहते हैं या अली या हुसैन, यानी कि वे इनकी शहादत को, इनकी कुर्बानी को याद करते हैं। और इसी की याद में शिया जो लोग होते हैं वे एक त्योहार मनाते, एक पर्व मनाते हैं जिसको मुहर्रम कहा जाता है। अब यजीद के, अब जो यजीद है, यजीद इस्लाम जगत का अगला खलीफा बनता है और कुछ समय बाद इसकी भी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। यजीद की मृत्यु के बाद इस्लाम जगत का क्या होता है? यजीद की मृत्यु के बाद जो इस्लाम जगत है वो अन्य और शाखाओं में विभक्त होता है। मैं आपको बता दूं कि मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद, मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म दो संप्रदायों में विभक्त होता है। किस किस में? शिया और सुन्नी में। सुन्नी उनको कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्ना वो ग्रंथ है, वो किताब है या वो संप्रदाय है जिसमें मोहम्मद साहब की बातों का, विचारों का संकलन किया गया है। यानी कि मोहम्मद साहब को मानने वाले जो लोग हैं वो सुन्नी हैं और जो अली को मानने वाले लोग हैं वो शिया संप्रदाय के हैं। आगे चलकर के ये मुस्लिम संप्रदाय और अन्य शाखाओं में विभक्त
संप्रदाय अन्य भागों में या संप्रदायों में विभक्त होता है, जिसे उमैया वंश और अब्बासी वंश कहा जाता है। इनमें उमैया वंश 661 ईस्वी से लेकर 750 ईस्वी तक चलता है और उमैया वंश अब्बासी वंश 750 ईस्वी से लेकर 1237 ईस्वी तक चलता है। सबसे ज्यादा अब्बासी वंश ही चलता है। आगे चलकर अब्बासी वंश की राजधानी बगदाद बनती है। आगे चलकर अब्बासी वंश की राजधानी क्या बनती है? बगदाद बनती है। तो अब जो खिलाफत है वो अरबों के हाथ में आ जाती है। जो खिलाफत है वो किसके हाथ में आ जाती है? अरबों के हाथ में आ जाती है। इसी अरबों में आगे चलकर मोहम्मद बिन कासिम आएगा, जो सिंध पर आक्रमण करेगा और सिंध को जीतेगा। 712 ईस्वी में अरबों का आगमन होगा मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। ठीक है, यहाँ पे लिखा है मक्का और मदीना के लोग यजीद को और कूफा की जनता हुसैन को उत्तराधिकारी नियुक्त किया। मोहम्मद साहब के बाद इस्लाम शिया और सुन्नी में क्या हो गया? विभक्त हो गया। यजीद के बाद इस्लाम अन्य संप्रदायों में विभक्त हुआ, उमैया वंश में और अब्बासी वंश में। उमैया वंश 661 से लेकर 750 ईस्वी तक चला और अब्बासी वंश 750 ईस्वी से लेकर 1237 ईस्वी तक चला। और अब जो है इनकी राजधानी बगदाद, इनकी राजधानी कौन हो गई? अब इनकी राजधानी बगदाद बन जाती है। ठीक है, इसके बाद हम जो अध्याय शुरू करेंगे, जो टॉपिक शुरू करेंगे, उसका नाम होगा अरबों की सिंध विजय। किताबों में यहीं से पढ़ाया जाता है, मध्यकालीन भारत किताबों में यहीं से पढ़ाया जाता है 712 ईस्वी से लेकर, जब मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर विजय प्राप्त करता है। तो इसको हम अगली वीडियो में